गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्ञानपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करना है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहचान देखते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं और काम के बीते हुए समय या निश्चित समय से पहले पूर्ण होने का पता चलता है, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, जब किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, या था, ये थी, या था, ए थी इत्यादि शब्द आते हैं और काम के बीते हुए समय या किसी निश्चित समय में उस काम के पूर्ण होने का पता चलता है, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह तो अफर्मेटिव का हो गया। ठीक है, यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह नेगेटिव का वाक्य रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, और तीसरा वाला है इंटरगेटिव। तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वह पहले आ जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरगेटिव का वाक्य है, केवल प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है निगेटिव इंटरगेटिव। यहाँ पर डब्ल्यू एच का वर्ड होगा। ठीक है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ गया है। कोई ऐसा वाक्य होगा जो प्रश्नवाचक भी होगा और उसमें डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड आ जाएगा। तो जब इस प्रकार का कोई वाक्य होगा तो इसको इस कैटेगरी के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद है स्पेशल केस। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसको इनके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा सकता है, उसको स्पेशल केस के अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बताया, सब्जेक्ट को नहीं दिखाया रहेगा, उसमें बस दिया रहेगा कि जैसे कौन खा चुका है। यहाँ पर यह नहीं बताएगा कि कौन खा रहा है, बस यहाँ पर कहा गया है कि कौन खा रहा है या कौन खा चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हो कौन खा चुका है, सॉरी पास्ट का है तो था रहेगा, खा चुका था। और प्रश्नवाचक का वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर इसी वाक्य को ऐसे देखा जाए, क्या मोहन खा चुका था, इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। ठीक है, पहला वाला जो वाक्य है और दूसरा वाला वाक्य, दोनों में अंतर है। क्या मोहन खा चुका है, यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, खा चुका था। वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो यह इंटरगेटिव का वाक्य हो गया। और यह भी इंटरगेटिव का वाक्य है, कौन खा चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, तो यह इससे थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, इसमें तो सब्जेक्ट दिया है, पूछा गया कि क्या मोहन खा चुका था, लेकिन जो दूसरा वाला वाक्य है कौन खा चुका था, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है और सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा वाक्य में तो इस कैटेगरी के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, जो स्पेशल केस दिया है, डब्ल्यू एच सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
और इसको कैसे पहचानेंगे कि इसको स्पेशल केस के अकॉर्डिंग बनाना है या नॉर्मल तरीके से बनाना है। अगर इस वाक्य का आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो इसको स्पेशल केस के अनुसार बनाएंगे। जैसे कौन खा चुका था, क्या इसका आंसर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर बताना पड़ेगा राम नहीं खा चुका है या श्याम खा चुका है, यहाँ पर पूरा आंसर देना पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर हम लोग एस या नो में दे सकते हैं। क्या मोहन खा चुका था? तो बोल सकते हैं हाँ, बोल सकते हैं नहीं। लेकिन इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, एस या नो में नहीं दिया जा सकता है। तो जिस भी सेंटेंस का आंसर हम लोग एस या नो में नहीं दे सकते हैं तो उसको स्पेशल केस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। और जिसका आंसर हम लोग एस या नो में दे लेंगे तो उसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका इंटरगेटिव वाला है, ठीक है। जब इंटरगेटिव का वाक्य निगेटिव और इंटरगेटिव का वाक्य रहेगा तो WH सब्जेक्ट हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो इंटरगेटिव का हो गया। और दूसरा जो नेगेटिव इंटरगेटिव का रहेगा तो उसमें नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन हैड के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वाला वाक्य दिया है, हमने फिल्म देखी थी। यहाँ पर कौन सा वाक्य है? यह अफर्मेटिव का वाक्य, हमने फिल्म देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? हम हो जाएगा। वी हैड, और देखना का वाच होता है, वाच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाच्ड हो जाएगा। वी हैड वॉच द मूवी। दूसरा वाला है, मैं दिल्ली नहीं गया था। इसमें नहीं आ गया तो यह निगेटिव का वाक्य हो गया। और यहाँ पर मैं के बारे में बात हो रहा है तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आई हैड नॉट, अब गया तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। तो आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, उसने मुझे नहीं जकड़ा था। यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य भी दिया है, ठीक है। उसने मुझे क्यों जकड़ा था, तो इसके अनुसार बनाएंगे। अगर यहाँ पर दिया रहता क्या उसने मुझे जकड़ा था तो हैड पहले आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या से वाक्य नहीं शुरू हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य भी दिया है, उसने मुझे क्यों जकड़ा था। तो इसका यहाँ पर पहले WH का वर्ड भी आएगा, ठीक है। इसमें ऐड करना पड़ेगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है।
तो जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्यों दिया है तो पहले तो क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, वाई हो जाएगा, वाई हैड, WH का वर्ड हो गया प्लस हैड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने मुझे क्यों जकड़ा था, तो उसने का ही हो जाएगा, वाई हैड ही क्लेंस्ड ऑन मी। ठीक है, क्या बनेगा, वाई हैड ही क्लेंस्ड ऑन मी। ठीक है, यहाँ पर ऑन नहीं होगा क्योंकि कोई प्रेपोजिशन नहीं दिया है। ठीक है, क्लेंस्ड मी, वाई हैड ही क्लेंस्ड मी, और प्रश्नवाचक का वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आगे देखते हैं, अगला वाला है, राम ने मेरा मदद कब किया था। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य दिया है, सब्जेक्ट भी दिया है, तो यह तो इंटरगेटिव का वाक्य हो गया। तो पहले तो प्रश्नवाचक का अंग्रेजी वेन हो जाएगा, वेन हैड राम हेल्प्ड, अब मेरी मदद तो मी हो जाएगा, वेन हैड राम हेल्प्ड मी। पांचवा वाला है, उसको पत्र कौन लिखा था। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य दे दिया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ जाएगा, कौन का हु होता है, हु हैड, अब सब्जेक्ट क्या है, उसको, उसको पत्र कौन लिखा था। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दिया जाए, उसको पत्र कौन लिखा था, यहाँ पर जो काम को किया है उसके बारे में पता नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक वाक्य है, यही प्रश्नवाचक शब्द है, यही क्या है, यही सब्जेक्ट है। उसको पत्र कौन लिखा था, इसका उत्तर हम लोग ऐसे यानों में नहीं दे सकते, इसको बताना पड़ेगा कि हाँ श्याम लिखा था, राम लिखा था या कौन लिखा था। तो ये जो कौन है यही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हु हैड। ठीक है, अब इसको इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस कैटेगरी को अकॉर्डिंग बनाएंगे। WH सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हु सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड प्लस वर्ब, तो लिखना का रिटेन होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन और लेटर, हु हैड रिटेन और लेटर। अब यहाँ पर दिया है उसको, तो उसको का क्या हो जाएगा, वाई हैड रिटेन और लेटर, उसको पत्र कौन लिखा था, हु हैड रिटेन और लेटर, उसको, किसी लड़के का बात हो रहा है तो हिज हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला दिया है, मुझे किस लड़के ने किताब नहीं ली थी, मुझसे किस लड़के ने किताब नहीं ली थी। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझसे किस लड़के ने किताब नहीं ली थी। यहाँ पर किस लड़के ने, या किस लड़के ने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और मी ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा मुझसे। Who had written a letter him, उसको। किस लड़के ने, तो हो जाएगा whose boy। किस लड़के ने, whose boy had not, अब मुझे किस लड़के ने किताब नहीं ली थी, मुझसे किस लड़के ने किताब नहीं ली थी। तो whose boy had not, अब लेना का क्या होता है, टेक मतलब होता है ना, टेक मतलब लेना, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। whose boy had not taken the book from me, मुझसे का बात हुआ ना, मुझसे ली थी, तो from me, ठीक है। अगला वाला है प्रिया और मोहिनी ने कल गाना नहीं गाया था। नेगेटिव का वाक्य है, तो बनेगा प्रिया एंड मोहिनी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मोहिनी रहेगा। प्रिया एंड मोहिनी, अब यहाँ पर गाना, गाना का क्या हो जाएगा, सिंग होता है, सिंग मतलब गाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। प्रिया एंड मोहिनी had sung a song, आगे दिया है कल, प्रिया एंड मोहिनी ने कल गाना नहीं गाया था। प्रिया एंड मोहिनी had sung a song yesterday, ठीक है। अगला वाला है घोड़े कितने घास खा चुके थे। यह भी वाक्य क्या है, इंटरगेटिव का वाक्य है, क्या से वाक्य नहीं शुरू है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य दिया है, तो यह इंटरगेटिव का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक का अंग्रेजी हो जाएगा कितना, तो हाउ मच ग्रास, how much grass had the horses eaten, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, eaten होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हाउ मच ग्रास हैज, कितना घास, हाउ मच ग्रास हैड द हॉर्स ईटन, ठीक है। उसने अपना मुंह क्यों नहीं धोया था, ठीक है। ये भी क्या है, प्रश्न, इसमें क्यों भी दिया है और नहीं भी दिया है, तो यह इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों का वाक्य हो गया, नेगेटिव इंटरगेटिव का, और सब्जेक्ट भी दिया है,
तो पहले तो क्यों का अंग्रेजी आ जाएगा वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे उसने, तो ही हो जाएगा। वाई हैड ही नॉट, अब धोना का वास होता है, वास का थर्ड फॉर्म वासेड हो जाएगा, वास्ड, अपना मुंह ना तो हिच फेस, ठीक है। वाई हैड ही नॉट वाश्ड हिज फेस। अगला वाला है, क्या बच्चों ने उन लोगों को गाली दिया, क्या बच्चों ने उन लोगों को गाली दिए थे। वाक्य क्या से शुरू हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया है, बच्चों ने दिया गाली दिया था ना, तो बच्चों ने तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो ये तो इसमें हैड पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड दे दिया था क्यों, इसलिए यहाँ पर वाई का अंग्रेजी आ गया था। लेकिन यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ, इसका हम लोग आंसर यस या नो दे सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ बच्चों ने गाली दिया था, हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हैड पहले आ जाएगा, हैड द चिल्ड्रेन had the children abused abused मतलब होता है गाली देना, और abuse का थर्ड फॉर्म होता है abused। had the children abused, अब यहाँ पर दिया है उन लोगों को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा them हो जाएगा। had the children abused them। अगला वाला है, उसको किसने पढ़ाया था। अब ये स्पेशल वाला आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा, उसको किसने पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा या हुम हो जाएगा, हु हैड, अब पढ़ाना का टीच होता है और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, हु हैड टॉट हिम, उसको बोला गया है ना, तो हु हैड टॉट हिम, ठीक है। अगला वाला है, किसने अपना काम समय पर शुरू नहीं किया था। अब यह भी स्पेशल केस वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया कि किसने अपना काम समय पर शुरू नहीं किया। इसका भी आंसर हम लोग ऐसे या नो में नहीं दे सकते, इसको बताना पड़ेगा कि कौन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो किसने है वो पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे किसने, तो हु हो जाएगा, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हु हैड, अब नहीं दिया है तो पहले उसका अंग्रेजी नॉट, बिगन, बिगन का थर्ड फॉर्म होता है बिगन, हिज वर्क, अपना काम दिया है ना, अपना काम, तो हिज वर्क ऑन द टाइम, समय पर, who had not begun his work on the time, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्टूडेंट, माई ज्ञानपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।